Hello everyone, welcome back to Boundless Learning. In today's video, I'll be starting with the topic alveolar exchange of gases. So let's get started. Now this topic is very important. We have done the whole of human respiratory system and we saw what alveoli is. अब हमको इसमें ये देखना है कि alveoli में actual exchange of gases कैसे possible हो सकता है. तो यहाँ पे आप देख लो कि we have lungs and a single unit of lung is called as alveoli. This is an enlarged alveoli. Alveoli is richly supplied with blood capillaries. अब क्योंकि blood capillaries है, यहाँ से जितना भी blood आता है that is carbon dioxide rich. Carbon dioxide diffusion से आ जाएगी alveoli के अंदर और oxygen diffusion से आ जाएगा blood के अंदर. तो यहाँ से जो blood exit करेगा that will be oxygenated. That will be oxygen rich blood. So अब इसको थोड़ा और ज़्यादा अगर हमको डिटेल में समझना तो हम ऐसे देखते हैं कि let's suppose this is an alveoli which is richly supplied with blood capillaries. ये हमारी blood capillaries. अब यहाँ पे क्या होगा, अब जितना भी ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, अगर यहाँ से ऑक्सीजन एंटर करेगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड आउट. ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हम रेड कलर से बना लेते हैं क्योंकि अभी अभी ऑक्सीजन सारा इसमें एंटर किया. दिस इज ऑक्सीजन. यहाँ से जो हमारे पास ब्लड आ रहा है इस ब्लड कैपिलरीज में, दिस इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट. हार्ट से ब्लड हमेशा लंग्स की तरफ आता है फॉर ऑक्सीजन. तो यहाँ से जितना भी ब्लड आ रहा है, लेट्स से the blood coming from the heart is blue in color. अब although blue नहीं होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को हम ब्लू कलर से डिनोट कर लेते हैं. अब जब ये एल्वियोलाई के पास आएंगे तो डिफ्यूजन की वजह से, अब यहाँ पे अगर हम पार्शियल प्रेशर का कंपेयर करें, पार्शियल प्रेशर इनसाइड द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर एंड द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस. ऑन द अदर हैंड अगर हम ब्लड कैपिलरीज में कंसिडर करें, कैपिलरीज में क्या केस है, कैपिलरीज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर. तो सबसे पहले अगर ऑक्सीजन का एक्सचेंज देखें कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है और कैपिलरीज में प्रेशर कम है. प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन हम बोल सकते हैं, ये कम है. तो अल्टीमेटली क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट केस. अब सेकेंड केस में क्या होना चाहिए, सेकेंड केस में हमारा ये होगा कि जितने भी सारे कार्बन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं इनसाइड द एल्वियोलाई, दे विल कम एंड ऑक्यूपाई द पोजीशन इन द कैपिलरीज. सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे और सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एल्वियोलाई में जाने शुरू हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई में कॉन्सेंट्रेशन कम है और कैपिलरीज में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. तो मूवमेंट विल टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यही ऑक्सीजन के लिए हो रहा था, मूवमेंट वाज टेकिंग प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे यहाँ अंदर आ जाएंगे. तो अल्टीमेटली हम जब देखेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे हमारे ब्लड के अंदर, सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे हमारे एल्वियोलाई के अंदर. अब एल्वियोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स गए हैं वो तो बाहर निकल जाएंगे और जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पे मूव करेंगे, दे विल मूव टू द हार्ट, ताकि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारा ब्लड हार्ट तक जा सके और हार्ट से पूरी बॉडी में पंप हो सके. दिस इज द होल ऑफ द प्रोसेस ऑफ एल्वियोलर एक्सचेंज. यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करिए कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन रिच एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है, ऑक्सीजन रिच एयर एल्वियोलाई तक पहुंचती है, एल्वियोलाई इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज.
तो जो कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा होगा, जो हार्ट से आ रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर एल्वियोलाई में कम है एज कम्पेयर टू द ब्लड कैपिलरीज। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन की हेल्प से, कहाँ, कैपिलरी से एल्वियोलाई तक। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन के प्रेशर की बात करें, ऑक्सीजन का प्रेशर एल्वियोलाई के अंदर हाई है एज कम्पेयर टू ब्लड कैपिलरीज। तो ऑक्सीजन कहाँ से मूव करेगा, ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम alveoli to capillaries or carbon dioxide will move from capillaries to alveoli. Thus oxygen molecules move into capillaries. अब कैपिलरीज के पास ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो हार्ट तक लेकर जाएंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो हमारे वापस रेस्पिरेटरी पैसेज से एक्सलेशन के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। So this was the whole process of alveolar exchange of gases. I hope you have understood. अगर आपको अभी भी डाउट हो तो आप वापस से ये वाले 2-3 पॉइंट्स जो हैं फ्लो चार्ट है, आप इसको रीड कर सकते हैं। Thank you so much for watching. Keep learning.